सर 41 साल के बाद हॉकी में पदक जीतने के बाद मध्य प्रदेश में आए कोच ध्यानचंद जी। ध्यानचंद जी, भारत की बड़ी इतनी बड़ी उपलब्धि हुई, कैसा लग रहा है आपको? जी, एक सबसे बड़ी 41 साल के बाद देश ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ब्रॉन्ज मेडल जीतने का जो अंदाज़ था, सही बात तो ये है, अगर हम से कहीं खेल कर इस तरह से टाई ब्रेकर के अंदर या किसी और तरीके से जीत कर आते तो ये जो क्रांति सी नज़र आ रही है खेलों में, हर क्षेत्र में, ख़ासतौर से राजनीतिक क्षेत्र में, हमारे शिक्षा क्षेत्र में, बच्चों के वैसे क्षेत्र में, तो ये क्रांति हमको देखने को नहीं मिलती। लेकिन उस दिन जो खेल खेले वो अभूतपूर्व खेल खेला गया है। ऐसा मैच दुनिया में बहुत कम खेला जाता है। वो 2-3 जगह ही ऐसे ही उसकी हम मिसालें दे सकते हैं कि 1936 में हिटलर के सामने जब ध्यानचंद की टीम और भारत की टीम खेल रही थी, तो वो मैच 1975 का वर्ल्ड कप का मैच जो जिसके अंदर हम लोगों ने शिरकत करी थी, हम लोग उसको मैच को खेला था। और आज के दौर की हॉकी, जो वर्तमान हॉकी है, उस वर्तमान हॉकी का जर्मनी और इंडिया का जो मैच है, ये एक बेमिसाल मैच के रूप में साबित हुआ है। और उसकी वजह से और साथ साथ जो कहते हैं ना कि टू डाल मैं पात कि अगर आप इस पर हो तो मैं आपके पीछे चल रहा हूँ, तो वो लड़कियों ने जो एक उसके बाद खेल दिखाया और उसमें बड़ी वैसी हम हार हुई है, लेकिन देशवासियों के दिल जीत गए उस मैच को देखकर। उस मैच को हमारी लड़कियों ने सारे देशवासियों को दिखा दिया कि वो इस दुनिया में किसी भी टीम से कम नहीं है। और टीम में जाने से पहले मेरा प्रेडिक्शन था कि वुमेन टीम पोडियम पर खड़ी होगी, और जिसका मुझे अफसोस रहा और आज भी अफसोस है। उनको कहीं ना कहीं ये मेडल जीतना चाहिए था। बहरहाल ये खेल है, खेल में तो हार जीत चलती रहती है। विवेक सागर की जीत के पीछे आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। आपने उनको खुद पर्सनली उनको बहुत सारी ट्रेनिंग दी। कैसा लगता है जब आप जो नए युवा हैं उनको खेल में आगे करने के लिए आप जैसे लोग जो हैं बढ़ावा देते हैं? दुनिया में परिवर्तन होते हैं, जो नई चीज़ है वो पुरानी होती है, पुरानी चीज़ और पुरानी होती है। तो जो युवा हैं वो इस देश के भावी कर्णधार बनाने वाले होते हैं, भविष्य निर्माता होते हैं। और ये खेलों के द्वारा ये अचीवमेंट आज की दुनिया में बहुत जल्दी हासिल किया जा सकता है, बशर्ते कि आप अपने आप को संयमी रखें, जो चीज़ें निर्धारित की गई हैं इन बातों के लिए उस पर कायम रहें और अपना फोकस जो है अपने काम पर रखें। तो ये बच्चे हमारे बहुत आगे बढ़कर काम कर सकते हैं। सिर्फ मैनेजमेंट को उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। वो जो करने वाला जो करता है, जो करने वाला जो बालक है, जो बच्चा है, जो खिलाड़ी है, वो उसके सामने के ऐसी मिसाल कोई उसका मैनेजर या जो उसके करने वाले वो सामने ना रखें जिससे कि उसका मनोबल टूटे। असली मकसद है मनोबल हमको नहीं टूटने देना है। उसका मनोबल बच्चे का संवेदनशील होता है, उसके सामने वो चीज़ें नहीं होती जो हम लोग बड़े लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। उसका वो हृदय, उसका मन, उसके इच्छा शक्ति वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो इन चीज़ों को करने के लिए हमें उसका उचित देखभाल सही ढंग से जो अब मैं समझता हूँ एक बड़े अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से करने की बिल्कुल ये कोशिश जारी होगी, क्योंकि सरकार भी चाह रही है कि हमारे खेलों में और जो मेडल्स की संख्या हमारी 7 आई वो हम 70 तक तो लेके जाएं। मैं भी मानता हूं कि आने वाले ओलंपिक के अंदर हमारी संख्या गोल्ड मेडलिस्ट की तो 15 और 20 के बीच होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। जिस तरह से उत्साह देखा जा रहा है, जिस तरह से अब नई नई प्लानिंग्स चल रही हैं, नई नई चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, तो जो पुरानी चीज़ें चलती चली आती घिसी पिटी उनको हम हटा के अब नए वे में, नए तरीके से इस व्यवस्था को, जो खेल व्यवस्था है, खेल विकास है, खेल उन्नति है, खिलाड़ियों की देखभाल, खिलाड़ियों के अंदर वो जज्बा जोश भरना कि आप मेडल जीत करो, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ एक नई चीज़ के रूप में खिलाड़ियों में जो उत्साह है वो सरकारों की तरफ से उत्साह दिखाया जा रहा है, क्या उतना प्रोत्साहन मिल रहा है? अब जो वाकई में अब मैंने कहा ना, इस ओलंपिक ने एक ऐसी चीज़ पैदा कर दी है हर दल के लिए कि अब हमको कहीं ना कहीं वो चीज़, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो देश हो या संस्था हो, उसको ये लगता कि नहीं, हमारी इज्जत जो है खिलाड़ियों के द्वारा ऊपर बढ़ती है, इसको हमको बढ़ाने की कोशिश करनी है। इसमें हमें अपने आप जो कुछ है हमको इसमें करने की आवश्यकता है। पहले नेगलेक्ट कर देते थे स्पोर्ट्स को। 1-2-4 सवाल उठ गए कि भाई हमारा भारत क्या करके आया, मेडल कहाँ है, ये वो, तो सवाल जवाब हो गए, ख़त्म हो गया। लेकिन आज जो सवाल जवाब होंगे वो इसलिए होंगे कि आने वाले ओलंपिक में
क्या हकीकत में वाकई में हमारे देश इतने मेडल लेकर आएगा, और लाएगा तो किस तरीके से लाएगा, और वो तरीके क्या लाने के लिए हम क्या क्या चीज़ें जो साधन है वो हम क्या क्या जुटा पाएंगे। तो ये साधन जुटाने वाली जो चीज़ें ये अब ऊपर बढ़ रही हैं। अंतिम सवाल, आपके पिताजी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जब भी खिलाड़ियों से मिलते थे, युवाओं से मिलते थे, वो क्या संदेश देते थे? अनुशासन। देखिए, अगर आप कोई भी खेल खेल रहे हैं, उनका ये था कि अगर आप कोई भी खेल खेल रहे हैं, और ख़ास तौर से हम लोग तो हॉकी वाले हैं, ध्यानचंद जी भी हॉकी वाले थे, तो वो यही कहते थे कि हॉकी एक बहुत कलात्मक खेल है, बहुत ही कलात्मक खेल है। इसको खेलने के लिए आपको हर चीज़ की ज़रूरत है जो उसके अंदर है। अनुशासन, आपका बॉडी बैलेंस, आपकी स्टेमिना, आपका फोकस, क्या आपका क्या करना चाहते हो। और एक जगह इंटरव्यू चल रहा था, मैं भी शामिल था उस इंटरव्यू में। दादा से पूछा कि दादा, आप तो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। ये जी दूरदर्शन, उस टाइम दूरदर्शन था, वो एंकर पूछ रहे हैं, दादा आप तो हॉकी के जादूगर कहलाए जाते हैं, ऐसा क्या कारण था कि आपको हॉकी जादूगर कहा गया? तो उन्होंने सिर्फ कहा, दोनों कलाइयाँ कैमरे के सामने करी और ये कहा कि ये मेरे दोनों कलाइयाँ हैं। इन्होंने वो काम किए हैं जो मेरा दिमाग मुझे नर्वस सिस्टम के द्वारा संदेश देता था। मेरी मसल्स, मेरे नर्वस सिस्टम, मेरी कलाइयाँ जिसका मेन रोल था, वो बखूबी उस काम को करती थी जो मुझे ऑर्डर दिमाग से मिलता था। और उसमें एंटीसिपेशन कह लीजिए, उसमें पूर्वानुमान कह लीजिए, करने की शक्ति कह लीजिए, वो उन्होंने हमेशा परफेक्ट करी, जिसकी वजह से उनको जादूगरी की संज्ञा दी गई। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक ध्यानचंद जी, जो हॉकी के खिलाड़ी भी हैं, हॉकी के कोच भी हैं, और उन्होंने बताया कि भारत की ये जो जीत है बहुत बड़ी जीत है, और 41 साल के बाद जो सूखा पड़ा हुआ था हॉकी में, वो अब पूर्ण हो चुका है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी जो कार्यक्रम किया उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये हॉकी के लिए पुनर्जागरण का मंच था, और हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और पूरे देश की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं और उसको आगे बढ़ाएंगे। कैमरामैन प्रियंक केशरवानी के साथ पीयूष परमार, द लोक नीति।